नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इस साल के आखिरी मिड वीक में हम कर चुके हैं प्रवेश और आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए इस आखिरी कारोबारी हफ्ते में किस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, 44 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। डाउ फ्यूचर्स पे नजर डालें, 18 अंकों की हल्की सी कमजोरी वहां पर दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स माफ कीजिएगा, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट्स पर नजर डालिए, जबरदस्त स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में 450 अंक ऊपर वो है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही फिलहाल खुलते नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड पर नजर रखिएगा, $81 के पास है। सोने चांदी में हम देख रहे हैं पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड है, लेकिन सपाट दायरे का ही कारोबार नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के कौन से महत्वपूर्ण क्यूज है जिन पर आपको रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीप, मॉर्निंग। मिड वीक है और बहुत ही अहम हफ्ता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत एक्शन होता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं, मल्टी ईयर हाइज पर मार्केट है। क्या हो रहा है? बिल्कुल, और अच्छी शुरुआत हुई, हफ्ते की दमदार शुरुआत आपने होते हुए देखी है। अच्छा एक्शन इससे पहले भी हमने देखा, 8 हफ्तों से लगातार बाजार आपको पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिख रहे हैं और 9वें हफ्ते की भी शुरुआत आपको बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में आती हुई दिखी है। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम थे और आखिरी हफ्ता साल का हमें हमेशा हर बार देखते भी हैं कि वॉल्यूम्स कम रहते हैं। आप पिछले 20 दिन की एवरेज से देखें तो करीब 25% कम वॉल्यूम आपको होते हुए दिखा है, बट उसमें भी बढ़िया ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हुई दिख रही है और इसलिए नई ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार भी जाते हुए दिख रहे हैं। दमदार एक्शन रहा, 160 अंक आपके लिए डाउ उछला है। नैस्डैक में आधे % की आपने तेजी देखी है। सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी थी। स्मॉल और मिड कैप में तो स्पेशली आपने बड़ा एक्शन देखा है, 1.25% ऊपर आपके लिए रसल 2000 कल बंद होते हुए दिखा है। S&P के सभी 11 सेक्टर्स में आपने कल खरीदारी देखी है। तो ब्रॉड बेस्ड एक रैली आती हुई देखी है, अच्छा एक्शन अक्रॉस इंडिसेस, अक्रॉस सेक्टर्स आपने देखा है। तो ये दमदार स्ट्रेंथ दिखा रहा है अमेरिकी बाजारों के और 160 अंक ऊपर जो डाउ हुआ है वो मजबूती का ही एक संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहा है। सबसे ज़्यादा एक्शन बैंक्स और IT में हुआ, तो जो दो बाजार के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, दोनों में कल हमने अच्छी खरीदारी होती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड ये कमज़ोर हो रही है, लगातार कमज़ोर हो रही है और उसकी कमज़ोरी का बाजार को सहारा भी मिल रहा है। कल हमने देखा 3.9% के नीचे अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड गई, 3.88% के पास आती हुई दिख रही है। तो बाजार में एक कॉन्फिडेंस जो बना हुआ है पिछली फेड पॉलिसी से कि आगे रेट कट आ रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इक्विटी की खरीदारी में और इसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं जिस तरह से बॉन्ड यील्ड आपकी फिसलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अब अगर आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा जानकार मान रहे हैं कि मार्च से ही रेट कट्स फेड शुरू कर देगा। तो ऐसी उम्मीद के साथ बाजार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार इक्विटी मार्केट्स में तो ज़बरदस्त एक्शन बना ही हुआ है। कल की तेज़ी के लिए भी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं निकल कर आया था, बट जिस तरह से डेटा डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनल कंजम्पशन का डेटा जो आया था पिछले हफ्ते, रिसेंटली रिटेल सेल्स का सर्वे आया है, वो सब इन्फ्लेशन कूल ऑफ का इंडिकेशन दे रहे हैं और इसलिए बाजार मान रहे हैं कि रेट्स कट साइकिल मार्च से ही शुरू हो जाएगा और फिर अगले साल के लिए बाजार का तो अनुमान 1 से 1.25% के रेट कट का है। हालांकि फेड ने कहा है करीब 0.5% की रेट कटौती हो सकती है, तो देखना पड़ेगा कौन सही रहता है। बट जो वो उम्मीद छाई हुई है बाजार में, उसकी वजह से आप रोज दमदार एक्शन देख रहे हैं और कल भी काफ़ी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार थे। इनफैक्ट 37,500 के ऊपर अब आपको डाउ भी दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सुस्त और दायरे का कारोबार था, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। यूके के बाजार तो वैसे भी कल बंद थे, जर्मनी में भी कुछ ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, तो कुछ बड़ा एक्शन आपने होते हुए नहीं देखा है जहाँ तक यूरोप की बात है। कमोडिटी बाजार में ज़रूर 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एक तो डॉलर इंडेक्स पर रखिए नज़र, क्योंकि जिस तरह से रेट कट बेट्स बढ़ रही हैं, डॉलर पर आपको लगातार दबाव आते हुए दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स अब आपका 101 के पास आ गया है। 5 महीने के निचले स्तर पर आपको ये दिख रहा है। इसकी वजह से बाकी कमोडिटीज़ को डाउनसाइड सपोर्ट मिल रहा है। कच्चे तेल में कुछ और ट्रिगर्स भी थे, तो कल हमने देखा कि 2% उछलकर कच्चा तेल करीब करीब आपका 4 हफ्ते की ऊंचाई पर ब्रेंट आते हुए दिखा है। $80 के ऊपर आपको, इनफैक्ट $81 के आसपास आपको ब्रेंट फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक तो ऑफकोर्स कमज़ोर डॉलर का यहाँ पर सहारा है, दूसरा जिस तरह से थोड़ी टेंशन्स अभी भी बनी हुई हैं रेड सी में, अभी भी हम देख रहे हैं शिप्स पर अटैक किए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक शिप जो इंडिया आ रहा था उस पर भी हमला किया गया है रिसेंटली, तो उसको चलकर चिंता है कि शायद सप्लाई डिसरप्शन आगे आ सकते हैं। अमेरिका भी अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा रहा है, तो वो भी निचले स्तरों पर कच्चे तेल के दामों को सहारा दे रहा है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा फैक्टर्स हैं, एक तो क्रूड स्पेसिफिक फैक्टर्स है, दूसरा कमज़ोर डॉलर है। दोनों की वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे
कच्चे तेल में रिसेंटली अच्छी खासी खरीदारी हुई है। 4 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। बट इसके अलावा सोने में बहुत ही रेंज बाउंड कारोबार है। LME बंद था क्रिसमस छुट्टी की वजह से, आज यहाँ पर ट्रेड शुरू होगा, देखते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में आपने रिसेंटली काफ़ी अच्छी खरीदारी देखी है। शंघाई मार्केट्स में भी अच्छी खरीदारी देखी गई है। तो देखते हैं यहाँ से अगर आपको फर्दर एक्शन आता है, नहीं। बट हाँ, कमज़ोर डॉलर से कमोडिटीज़ को सहारा मिल रहा है और रेट कट की उम्मीद प्लस जो ऑब्वियसली पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है उसकी वजह से हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में तो ज़बरदस्त एक्शन बन ही रहा है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ओके, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट दोनों में ही, और काफ़ी सपोर्ट डॉलर इंडेक्स का। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में, उन सब के बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स का सपोर्ट मिला हुआ है, स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत काफी अच्छे हैं। दुनिया भर के बाजारों में तेजी का माहौल है और आखिरी हफ्ते में लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजारों ने भी ठीक वैसी ही शुरुआत की है जैसे हमने की थी और एक नया लाइफ हाई अमेरिकी बाजारों में बनता हुआ दिखा। तो ऐसे में कहीं कोई कमजोरी के संकेत है नहीं। भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत अच्छे ही हैं और फ्लोज के लिहाज से भी मामला ठीक है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ भी तेजी का रुझान जो है वो बरकरार रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। धीमे धीमे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नए लाइफ हाई बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए पूरे के पूरे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अब जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो अब आज के लिए निफ्टी पर जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 21,325 से लेकर 21,400 की रेंज है। ऊपरी स्थानों पर 21,500, 21,575 ये वो रेंज है जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी और एक बार 21,600 को पार करेंगे तो निफ्टी फिर ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,500, 47,650 ये 2 लेवल सपोर्ट के तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है और ऊपरी स्थानों पर 47,925, 48,075 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है और वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। सो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ रहें, पहले सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन तेजी का चुनिंदा बना रहेगा। सो ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, बायोनिक्स का मार्केट है और खरीदारी के रुझान के साथ बने रहने की आपके लिए सलाह है। जी वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए और बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करके चलना है और करना क्या है आज के मार्केट में। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और सीमेंट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे लिए निकल के आज सुबह सुबह आ रही है और ये खबर की पूरी डिटेल लेकर आ रही हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति मॉर्निंग, जरा बताइए सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी क्या बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? बिल्कुल, ये सेक्टर हमारे बिल्कुल फोकस और रडार पर रहेगा क्योंकि हमें बहुत बड़ी खबर यहाँ सूत्रों से मिली है कि सरकार एक बड़ी पॉलिसी पर काम कर रही है जहाँ वो ग्रीन सीमेंट को पुश देने की बात कर रही है। अब आप ग्रीन सीमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीमेंट, इस पर सरकार ने एक तरह से उसको पुश करने के लिए एक पॉलिसी तैयार की जा रही है जहाँ बड़े शॉप्स मिलेंगे उन कंपनीज को जो ग्रीन सीमेंट को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ACC, अंबुजा, नुवोको, ये सब कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने लीड ली है इस वक्त इस काम में और आप देखेंगे धीरे धीरे करके सारी सीमेंट कंपनीज एक अच्छा खासा सब्सटैंशियल अमाउंट अपना जो प्रोड्यूस करती है वो ग्रीन सीमेंट की तरफ करने की बात कर रही है। इनफैक्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री ये लीड कर रही है ये डिस्कशंस इंडस्ट्री के साथ। सभी स्टेक होल्डर्स इसमें अपने व्यूज दे रहे हैं। जहां तक हमें बताया गया है कि ये एक एडवांस स्टेज पर पॉलिसी तैयार हो रही है विद कमेंट्स ऑन स्टेक होल्डर्स। क्या हो रहा है पॉलिसी में ये भी मैं आपको बता दूं। सरकार की ये सोच है कि करीब करीब 25% कोटा वो ग्रीन सीमेंट कंपनीज से प्रोक्योर करेंगी फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो एक तरह से गवर्नमेंट खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए जो पुश देना चाह रही है पहले तो वहां पर फोकस होगा। तो NHAI, हाउसिंग फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ह्यूज चंक ऑफ ग्रीन सीमेंट कोटा सरकार की यहाँ पर एक सोच है और इस पर वो एक तरह से लागू करेंगी पॉलिसी के तहत। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनीज को इससे कैसे फायदा होगा। गवर्नमेंट यहाँ पर इंसेंटिवाइज करने की सोच रही है उन कंपनीज को जो सप्लाई कर रही है ये कोटा। 80 से 100 रुपए प्रति टन तक का यहाँ पर एक तरह से इंसेंटिव दिया जा सकता है इन कंपनीज को। तो ये मेजर पुश है फॉर ग्रीन सीमेंट और ये बहुत बढ़िया खबर होगी उन कंपनीज के लिए जो ग्रीन सीमेंट में यहाँ फोकस कर रही है। वाकई ये काफ़ी बड़ी खबर है और सरकार की तरफ से ये
जिस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है अब इसको लेकर और कोटा देने की बात हो रही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर ग्रीन सीमेंट को, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इंसेंटिव भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है बहुत सारी कंपनीज के लिए। स्पेसिफिकली एसीसी अंबुजा सीमेंट जिसका जिक्र स्वाति ने किया, उस पर तो खास फोकस रहने वाला ही है। तो इस खबर पे अब खास नजर रहेगी और सीमेंट स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये आज देखने वाली बात होगी। धन्यवाद स्वाति वो एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर और खबरों के दम पर, और कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, इन सब की पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर, एक खबर तो स्वाति ने दे दी, सीमेंट स्पेस से जुड़ी, वहां नजर रखनी है, और कहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर्स और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। सीमेंट पे तो आज फोकस रहेगा ही, लेकिन साउथ इंडियन बैंक पर भी आपको फोकस करके चलना है। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर बैंक जो है वो विचार करता हुआ दिखेगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी करीबन 25 लाख शेयर्स क्यूआईबी को अलॉट किए गए थे, वो आज लिस्ट हो जाएंगी। टाटा टेक्नोलॉजी और गंधार ऑयल रिफाइनरी भी आज फोकस में, क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुई थी दोनों कंपनीज, और 50% आईपीओ लॉक इन जो है 30 डेज वाला, 1 महीने वाला, वो आज ओपन अप हो जाएगा। आईपीओ के लिहाज से हैप्पी फॉर्च्यून्स होने वाली है आज लिस्टिंग। इशू प्राइस 850 रुपये था। साइज देखे तो 1000 करोड़ के आसपास की, ओएफएस 609 करोड़, सब्सक्राइब 83 टाइम्स होते हुए दिखा था। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग मुफ्ती जिसका ब्रांड है वो भी आज लिस्ट होती हुई दिखेगी आपको कंपनी। इशू प्राइस देखे 280 रुपये का है, साइज 550 करोड़, एंटायर ओएफएस है, और सब्सक्राइब हुआ था 52 टाइम्स। तो दोनों को ही अच्छा रिस्पांस मिला था। और एक और आईपीओ आज लिस्ट हो जाएगा, आरबीजेड ज्वेलर्स, जो 100 रुपये की इशू प्राइस है। इशू साइज भी 100 करोड़ का था, एंटायरली फ्रेश इशू था, और सब्सक्राइब हुआ था ये 17 गुना। तो ये तीनों कंपनीज आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी। सीसीईए की बैठक, कैबिनेट की बैठक है आज 10:30 बजे, तो यहाँ से जो आउटकम आते हुए दिखेगा उस पर भी रहेगी नज़र। वेदांता पर करना है फोकस, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है 11 रुपये का, तो आपको स्टॉक में आज रिएक्शन आते हुए इसके चलते एडजस्टमेंट दिखेगा। आईपीओ इनोवा कैप्टिव फाइनल कल इसका आखिरी दिन था। टोटल सब्सक्रिप्शन देखे तो 55 टाइम्स ये कंपनी बढ़ती हुई दिखी है। रिटेल में 17 गुना का सब्सक्रिप्शन आया, एनआई में 65 टाइम्स, क्यूआईबी में भी देखे तो 117 गुना आपको सब्सक्राइब होते हुए दिखेगा। खबरों में सबसे पहले फोकस है जाइडस लाइफ साइंसेज पे, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसे आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड नोटिस मिला है। 285 करोड़ का बड़ा नोटिस कंपनी को मिलते हुए दिखा है। कंसाई नेरोलैक पर भी फोकस करके चलना है, क्योंकि लोअर पेरिल में जो कंपनी का प्लांट है उसे कंपनी बेचने वाली है। 726 करोड़ में ये करार किया गया है एथन डेवलपर्स के साथ। लूनवार डेवलपर्स की सब्सिडरी है एथन डेवलपर्स। तो कंसाई नेरोलैक भी आज फोकस में रहने वाला है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया हाल ही में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, और कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। उत्तराखंड के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए करीबन 900 करोड़ का कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को ये ऑर्डर 18 महीनों में पूरा करना है, और राजस्थान फोकस्ड ये कंपनी है, तो राजस्थान के बाहर ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। एसजेवीएन, जहाँ पे कंपनी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। इस प्रोजेक्ट को 550 करोड़ में डेवलप करने वाली है कंपनी। 18 महीनों में प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, तो एसजेवीएन भी आज फोकस में रहेगा। जेके सीमेंट, जैसे कि सीमेंट कंपनी आज फोकस में, पर्टिकुलरली जेके सीमेंट पर भी आज फोकस करके चलिए, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने 405 करोड़ की राशि को राइट ऑफ किया है। इम्पेयरमेंट के तौर पर इसे राइट ऑफ किया गया, तो जेके सीमेंट भी आज फोकस में। बल्क डील, जहाँ पर सोलारा एक्टिव प्रमोटर ने करीबन 6% हिस्सेदारी बेची है, उसी के सामने स्पीराका वेंचर्स ने करीबन 20 लाख शेयर्स खरीदे, और उनकी हिस्सेदारी अब 3% से बढ़ के 9% पहुंचती हुई दिखी है। 341 पे ये ट्रांजैक्शन हुआ था। लुमैक्स ऑटो, जहां पे पब्लिक शेयर होल्डर एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने करीबन 28 लाख शेयर्स बेचे हैं, और ग्रिफिन ग्रोथ फंड ने इसे खरीदा है 386 के भाव पर। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे मैथ्यू कार्डिक ने करीबन आधे % से हिस्सेदारी खरीदी, और अपना स्टेक 1% से बढ़ा के 1.5% कर दिया। और लास्ट में सूरत एस्टेट डेवलपर्स, जहां पे बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज फंड ने करीबन 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और बोफा सिक्योरिटीज़ भी 3 लाख शेयर्स खरीदते हुए दिखे 340 से 350 के भाव पर। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जो आज इम्पैक्ट डालेंगे ही मार्केट के ट्रेडिंग सत्र में, और साथ ही खबरों के दम पर ये चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ कमाई का कुछ बेहतरीन मौका मिल सकता है। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस की कवरेज का जो एक बड़ा असर हुआ है उसकी डिटेल रखते हैं आपके सामने। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर भेजे जा रहे मैसेजेस पर
अब सफाई जारी की है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये जो मैसेज है ये मैसेज नहीं है बल्कि लोगों को एडवाइजरी जारी की है ताकि वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होने की सूरत में रिवाइज्ड ITR भर सके। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग से लगातार SMS मिल रहे थे जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि उन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है और 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न उनको भरना है। अब अचानक आए मैसेज से लोग काफी परेशान थे क्योंकि 31 दिसंबर में अब कुछ ही दिन बचे हैं और छुट्टियां चल रही हैं। तो इस पूरे मुद्दे को जब जी बिजनेस ने उठाया, इस पर बातचीत हुई, तो इस कवरेज का पूरा इम्पैक्ट देखने को मिला और इस खबर पर फिर IT विभाग की तरफ से क्लैरिटी आती हुई नजर आई है कि ये मैसेज नहीं है, ये एक एडवाइजरी है। तो ये जी बिजनेस की खबर का बड़ा इम्पैक्ट हमने होते हुए देखा है। लेकिन आइए बाजार में, इक्विटी मार्केट में आज आपको कहां कैसी रणनीति अपनानी है, कौन से स्टॉक्स पे खास फोकस करना है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कौन से सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर नजर रहने वाली है आपकी, जरा ये बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा जी। हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है कोई भी छोटे डिक्लाइन को यूटिलाइज कर रहा है बाइंग की तरफ, और कुल मिला के सब सेंटिमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईयर एंड। तो यहाँ पे कुछ जो PSE स्पेस है, CPSE स्पेस है, और कुछ डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस है, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे डिफेंस भी अच्छा लग रहा है। तो पहला पसंदीदा काउंटर जो है मेरा वो है NMDC। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में, और वीक ऑन वीक बेसिस में कंटिन्यूसली अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रैवल कर रहा है स्टॉक। तो काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे पिछले 3 दिनों से, तो ये इंडिकेट करे कि अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 210 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 195 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा काउंटर जो रहेगा मेरा ऑटो स्पेस में से हीरो मोटोकॉर्प। ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर रहा है पूरे ऑटो स्पेस में। कंटिन्यूसली हमने देखा है कि इस साल इसने करीबन 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़ा है पूरे स्पेस में। इवन हम देख रहे हैं कि एक मंथ ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप देखने को मिली है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने एक हर्डल को सरपास किया है इसने और अच्छी तरह से क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे जो है अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिख रहे हैं 4230 के और 3990 के स्टॉप लॉस को लगाते हुए। बार हीरो मोटो की टारगेट स्टॉप लॉस रिपीट करिए जरा। जी, टारगेट बनता है 4230, ओके, 3990 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा, सिंस आपने मेंशन किया PSEs, डायग्नोस्टिक्स और डिफेंस स्पेस पे भी यहाँ नजर रखनी है। हमने डीवीज लैब में कल शानदार मूवमेंट आता हुआ देखा था, क्या लग रहा है ये जो मूवमेंट है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है? क्या आज यहाँ पे फोकस करना चाहिए? जिनकी पोजीशन है वो क्या करें? जी, डीवीज लैब की बात करें तो ये काफी अच्छा क्लोजिंग दिया है इसने। दूसरा जो काउंटर है स्पेस में से मुझे अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है, वो एक नजर डालने लायक है। पूरे स्पेस में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बट देन अगेन अपोलो हॉस्पिटल ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल लग रहा है। ओके, ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल पे हम नजर रखेंगे। अच्छा, SJVN, इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि आज ये हमारी खबरों की लिस्ट में भी है, क्योंकि इसकी सब्सिडरी को 550 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम का एक 16 पा प्रोजेक्ट है, 18 महीने में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। 550 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जरा बताइए SJVN, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? कल अच्छी स्ट्रेंथ थी, 2% भागा भी है कल, तो क्या राय बन रही है? जी, इस स्टॉक पे हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। करीबन 170% के आसपास हम देख रहे हैं कि इसी साल ने इसने चला है। तो ये जो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा मोमेंटम। हम देख रहे हैं डेली फ्रेम में अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट लेके फिलहाल ही 2 दिन पहले घुमा है। तो बिल्कुल अच्छा स्ट्रांगली नजर आ रहा है। इसका रीसेंट हाई 100 के आसपास की टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे। राइट, शिवांगी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे नजर रखनी है। लेकिन आइए अब आती है कमोडिटी बाजार की बारी, और यहाँ पर भी एक्शन कम नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इस समय कम होता है, लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही है जो इम्पैक्ट डाल रही हैं, और इन सब पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर।
सबसे पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। $81 पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। हाँ, हिकअप्स ऊपर से तो फेस कर ही रहा है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम है यहाँ पे, लेकिन अभी जो फंडामेंटल्स है वो उसे नीचे से अच्छा खासा कुशन प्रदान कर रहे हैं। आज क्या करना है कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, कल ही हमने दिन के जी बिजनेस के शो में कच्चे तेल में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी 6250 तक के लक्ष्य के लिए। हमने कल 6300 के पार कच्चे तेल को निकलते हुए देखा। जिस तरह से रेड सी में टेंशन बने हुए हैं, डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है और यहाँ पे यूएस ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी 3 मिलियन बैरल से बढ़ाए हैं, तो ये सारी जो खबरें हैं फंडामेंटल वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कच्चे तेल को। तो यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 6240 के स्तर अगर आज दिन के सेशन में मिलते हैं तो कच्चे तेल में फिर एक बार बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। 6160 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 6400 का रहेगा अगले 1 से 2 दिन के लिए। ओके तो कच्चे तेल में स्ट्रेंथ रहेगी बरकरार। 6100 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। स्टॉप लॉस 6160 का लगाना ना भूलें। अच्छा गोल्ड में क्या करना है? बिकॉज धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ बन रही है और ऑलमोस्ट $2080 के करीब है, जो हमने 4 दिसंबर के आसपास के लेवल्स देखे थे। 3 हफ्ते के हाइस के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये जो कंसेंसस बनता चला जा रहा है, एक तो डॉलर इंडेक्स की गिरावट का सपोर्ट है और अब मार्च में अमेरिका में रेट कटौती को लेकर कंसेंसस बढ़ता चला जा रहा है। 85% के पार निकल गया है। गोल्ड के लिए क्या अब यहाँ से खरीद का मौका है? कॉन्फिडेंस बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है नया जी। और वर्ष 2024 जो है वो सोने और चांदी का ही साल रहने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। सोने में बाइंग की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। आज के सत्र में 63,000 के स्तर के ऊपर 62,880 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 63,350 का रहेगा और इस सप्ताह के लिए हमारा मानना है कि कीमतें 63,600 तक के स्तर भी दिखा सकती है। और चांदी? चांदी में भी यहाँ पे 74,900 के स्तर पर आज बाइंग की सलाह रहेगी। 74,450 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 75,850 का रखना है आज के लिए। अच्छा वैसे तो एलएमई का मार्केट है वो क्रिसमस की लंबी छुट्टियों के बाद लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लास्ट इनका ट्रेडिंग सेशन था उसमें एल्यूमिनियम जिंक क्या धमाकेदार प्रदर्शन हमने बनता हुआ देखा है। घरेलू बाजार में आज कैसे इसे प्ले करना है, कैसे ट्रेड करना है? बिल्कुल, यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आई थी, लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे कॉपर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आज इंट्राडे के लिए अगर बात करें तो 730-31 के स्तर के आसपास कॉपर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाई की रणनीति बना के चलना चाहिए। 728 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 736 का रहेगा। तो मेटल स्पेस में फोकस करिएगा एंड स्पेशली रेड मेटल कॉपर 730 के पास लेने की सलाह रही। 736 तक ऊपर ये कमोडिटी जाती हुई दिखाई दे रही है। अमूमन सारी कमोडिटीज में खरीदारी की ही रिकमेंडेशन आ रही है। धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ रखनी है नजर कमोडिटी मार्केट में और कहाँ बेहतरीन कमाई का मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई है। तो UPL यहाँ पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का स्टैंस है, लक्ष्य इनकी तरफ से 590 का है। HSBC की अगर बात करें तो वो खरीदारी की राय दे रहे हैं और 750 का टारगेट इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली बजाज फाइनेंस पे ओवरवेट का स्टैंस लेके चल रहे हैं और 10,000 का टारगेट इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। और क्या नए साल में फुल फॉर्म में दौड़ेंगे बाजार? देखिए अनिल सिंघवी और कोटक AMC के नीलेश शाह के साथ एक बेहद ही स्पेशल शो 2024 तेजी की गारंटी आज सुबह 11 बजे। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ।